Assalamu alaikum viewers, welcome to the sports special. Alright G, we have our decider on Sunday because series are leveled by 3-3. England's win has made the series very much sensational and very much exceptional as well and exciting as well क्योंकि अब तीन मैचेस 6 मैचेस खेले जा चुके हैं सीरीज के तीन मैचेस दोनों टीमें जीत चुकी हैं और 7वां मैच होगा इतवार को जो वो मैच जीतेगा वही वो टीम इस सीरीज को विन कर जाएगी द वे दे बैटेड टुडे द रूथलेसली द वे दे बैटेड टुडे एंड दे जस्ट डोमिनेटेड आवर बॉलर्स it was an incredible win by the England. I think by winning this match England has rung the alarm bells for the Pakistan for the decider. चूंकि अब जिस तरह की आज उन्होंने एक इंटेंट शो किया और जिस तरह रूथलेसली आज इंग्लैंड के बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को नॉकआउट किया है, आउट क्लास किया है, वो बिलाशुबा ये काबिले तारीफ भी है जिस तरह उन्होंने बैटिंग की और आज वो नजर आई उनकी इंटेंट। शायद जिस तरह पिछले दो मैचेस में वो छोटा टोटल भी उसको चेज करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे तो आज उन्होंने वो सारा गुस्सा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आज ऐसे ही लगा कि वो बहुत गुस्से में बहुत एनर्जेटिक होकर खेल रहे थे, बहुत ज्यादा रूथलेसली बैटिंग हमें नजर आई और फिल सॉल्ट की खुसूसन अगर बात करें 41 गेंदों पर 88 रन स्कोर किया। आई थिंक दैट इनिंग्स took away the match from Pakistan क्योंकि ये जो इनिंग्स थी that made the difference between this match and if we talk about the total of the match वो कतअन एक बुरा टोटल नहीं था, बुरा टारगेट नहीं था, that wasn't a bad total, लेकिन जिस तरह से टेकअप किया गया इंग्लैंड बैटर्स की जानिब से और जिस तरह से एक इंटेंट शो की गई इंग्लिश बैटर्स की जानिब से वो बहुत ही गो के हमारे जो पेसर्स थे आज वो जो मेन पेसर्स थे आज तीनों ही वो नहीं खेल पाए। हारिस रऊफ को आज इंटेंशनली उन्हें आज फ्री रखा गया, उन्हें रेस्ट दिया गया था, लेकिन जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी उसे आजमाया गया जो कि बिल्कुल नाकाम हो गई अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चूंकि आते ही इंग्लिश बैटर्स ने जिस तरह डोमिनेट किया और जिस तरह उन्होंने आते ही चार्ज शुरू किया, कोई भी बॉलर जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया सिवाय अगर शादाब खान है जिन्होंने 2 विकेटें सिर्फ ली, वो विकेटें लेने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी के जो बॉलर्स थे बहुत ही बुरे तरीके से उनकी पिटाई अगर कहा जाए तो आज इंग्लैंड बैटर्स की जानिब से की गई है। राना शाहनवाज साहब स्पोर्ट्स एंकर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, आप गिला कर रहे थे इंग्लिश टीम से कि वो टीम नजर नहीं आई, गलतियां बहुत हुई, आज तो आपने देख लिया इंग्लिश टीम को। जी बिल्कुल, मैं तो आपको शाम को जब हम बात कर रहे थे तो मैंने तो ये बात की थी कि ये इंग्लैंड की टीम है और ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब ये कि कोई छोटी टीम है, वो कभी भी कुछ कर सकती है और उसकी सलाहियत वो रखती है। और आज आपने देख लिया कि आज वो जो पहले के जो 5 मैचेस थे उनके मुकाबले में आज की टीम बिल्कुल डिफरेंट नजर आई और उन्होंने आप ये देखें कि जो दायरे का खेल है और उसको उन्होंने कितना शानदार यूटिलाइज किया। तकरीबन 15 की एवरेज से उन्होंने 6 ओवरों के अंदर 85 रन जो थे वो किए हैं। तो जब आप पहले ही 6 ओवर के अंदर इतना अच्छा खेल पेश कर देंगे तो जो आने वाले बल्लेबाज हैं उन पर से तो प्रेशर जो है वो कतई तौर के ऊपर खत्म हो जाता है। और आज तो यूं लग रहा था कि जैसे शायद 10 ओवरों के अंदर ही ये मैच जो है ये खत्म हो जाए, लेकिन चले 10 में तो नहीं हुआ, 13-14 तो उन्होंने खेले हैं। लेकिन आज हमारी बॉलिंग जो थी वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने जो है वो खौफजदा नजर आ रहे हैं, जबकि उन्होंने बाकी के जो इससे पहले मैचेस हुए हैं उनमें खासा टफ टाइम दिया इंग्लिश बल्लेबाजों को और उन्होंने दोनों मैच जो थे वो जो हमारी बॉलिंग ने ही हमें जीत कर दिए। तो आज हमें उस बॉलिंग के अंदर भी कोई दमखम नजर नहीं आया। अब हम ये कह लें कि जी एक तो एब्सेंट थी हमारे उस बॉलर की कि जो शाहीन आफरीदी के बाद हमारी टीम के लिए निजात दहिंदा बना, ठीक है ना। मैं हारिस रऊफ का जिक्र कर रहा हूँ कि आज वो नहीं खेल रहे थे, ठीक है, तो उनकी कमी जो थी वो भी डेफिनेटली जो है वो महसूस हो रही थी कि वो एक सीजन बॉलर है और अब उनकी 100 विकेटें जो हैं वो भी कमोबेश पूरी होने वाली हैं, कंप्लीट करने वाले हैं वो इंटरनेशनल T20 के अंदर। तो
वो जब नहीं थे तो इसका भी फायदा जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो उठाया इंग्लिश बल्लेबाजों ने। और आज शाहनवाज दहानी जो थे, जिनसे हम बहुत उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर में बड़ा काम दिखाएंगे और हैं भी वो बासलाही है, तो सारा कुछ जो है ऐसा ही है, लेकिन आज वो भी बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे थे और बॉल जो थी वो सही जगह के ऊपर गिर नहीं रही थी, जिसका फायदा जो है वो उन्होंने उठाया। मां सिवाय शादाब के जिन्होंने थोड़ा सा मुश्किल में उन्हें डाला, लेकिन जब वो बॉलिंग करने आए तो उस वक्त तो इंग्लैंड की टीम जो थी वो मुश्किलात से निकल चुकी थी। मैच तो बिल्कुल सीधा हो गया था, उनको कोई मतलब इतनी जल्द, लेकिन वो चाहते थे कि आज का मैच जल्दी से हम खत्म करके होटल चले जाएं और इसी वजह से उन्होंने कुछ एक दो स्लॉगिंग शॉट जो थे वो खेले और उसमें वो आउट भी हुए। लेकिन ये है कि आज ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को कतई तौर के ऊपर जो है तीनों शोबों के अंदर जो है वो नॉकआउट कर दिया। जी राणा साहब, टोटल तो जैसे इस विकेट पे इतना बुरा नहीं था, 170 आई थिंक इज अ डिसेंट टोटल, उसके बावजूद क्यों प्रेशराइज हमारे बॉलर्स हुए? या आपको लगता है कि हम चूंकि अक्सर बेंच स्ट्रेंथ की बात करते हैं वो बैटिंग को लेकर, तो आज हमारी बॉलिंग की बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया गया, तो बॉलिंग की बेंच स्ट्रेंथ भी उस लेवल की फिर नहीं है कि इंटरनेशनल मयार के जो जिस तरह हम पहले बॉलिंग करवाते हुए उनको पकड़ रहे थे आज नहीं पकड़ सके? के बात यह है कि अगर तो शुरू के अर्ली ओवर के अंदर एक आध विकेट जो है वो गिर जाएं तो फिर आने वाले बल्लेबाज जो होते हैं वो थोड़े से प्रेशर में होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो पहले ही ओवर से 15 रन की एवरेज शुरू हुई है और वो तो उन्होंने उसको नीचे आने ही नहीं दिया। तो जब आप बॉलर के ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा बॉलर जो है वो भी अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको शेक कर जाता है और वो जिस तरह से गेंद करना चाह रहा होता है वैसे नहीं हो रही होती। उसको यही होता है कि अब मैं जो बॉल करूं इसके ऊपर कोई चौका या छक्का नहीं लगना चाहिए, ये डॉट बॉल जाना चाहिए। उसी चक्कर के अंदर जो है वो जो उसकी जो लेंथ है, लाइन लेंथ जो है वो डिस्टर्ब होती है। और अगर आप जिसको कहते हैं ना कि ये जो क्रिकेट है ना ये असल में है ही चौके छक्कों की। अगर आप तो बॉलर के छक्के छुड़ा देंगे तो फिर वो सब कुछ भूल जाएगा, उसकी लाइन भी खत्म हो जाएगी, उसकी लेंथ भी खत्म हो जाएगी, उसको ये भी नहीं समझ आएगी कि मुझे गेंद कहाँ करना है, कैसे करना है। तो आते ही जो अटैक किया है इंग्लिश बल्लेबाजों ने, और हेल्स जो है वो बहुत अच्छा प्लेयर है और हमेशा उसने रनजे की हैं। सॉल्ट ने भी बड़ी मतलब अच्छी इनिंगें खेली हैं। फिर नीचे दूसरा उनका तीसरे नंबर पे आने वाला जो बल्लेबाज है वो हमारी PSL भी खेल कर गया और खासा सीजन उनका बल्लेबाज है। हालांकि अभी तो उनके 5-6 जो नामवर खिलाड़ी हैं वो टीम से बाहर हैं, लेकिन आज जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जो दूसरे बोर्ड हैं, दूसरे जो ममालिक हैं, उनका बैकअप जो है वो फौरी तौर पे तैयार करना शुरू कर देते हैं कि जब अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई रिटायर हो या छोड़ के चला जाए या ना क्रिकेट खेल सकता हो तो उसका नेमुल बदल हमारे पास उनके पास मौजूद होता है। और आज उन्होंने इस चीज को साबित किया है कि अगर उनके 5 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं तो इंग्लिश टीम इतनी कमजोर नहीं जितना उसको समझा जा रहा था। यही राणा साहब, ऐसा तो नहीं हुआ कि पिछले 2 मैचेस चूंकि हम डिफेंड कर चुके थे, लो टोटल डिफेंड कर चुके थे, तो आज भी हमें लगा कि हम कर लेंगे आराम से, इस वजह से गलती तो नहीं खा गए पाकिस्तानी? बात करता हूं ना तो मेरे कुछ दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगती बात कि जी आप पाकिस्तान को क्यों मतलब ये हम इतना ज्यादा अपनी टीम को क्यों क्रिटिसाइज करें या हम अपनी टीम के लिए इतना क्यों बोलें। बात यह है कि अगर तामीरी वो हो रही है ना आपको कोई बात, तो उसको हजम करना चाहिए और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा काम भी करना चाहिए ना। तामीरी तनकीद जो है वो बुरी नहीं होती। हम अगर अपनी टीम के ऊपर कोई तनकीद करते हैं ना तो वो तामीरी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे खिलाड़ियों को खेलना नहीं आता या उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर तो आपने बहुत थोड़े थोड़े स्कोर के अंदर मैच जीता तो आप ये देखें कि वो क्यों जीता, कैसे जीता, क्या आपने अच्छा खेल के जीता या दूसरी टीम ने बुरा खेल के हारा, ठीक है ना। तो जो क्रिकेट के जो इस वक्त लोग हैं जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट देख रहे हैं, उनके ख्याल में मैंने अब तक जितने बड़े प्लेयर से बात की है ना, उन्होंने कहा कि राणा साहब बात यह कि चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें अपना पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और है। लेकिन अगर अंदर की बात देखी जाए तो हकीकत यह है कि इंग्लैंड जो है वो खेल नहीं पेश कर सका कि जो उससे तवक्को की जा रही थी या जो उसके मुल्क का खासा है। तो यह है कि अगर आप बुरा खेलते तो फिर हारना तो होता है, इसके अंदर हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अगर आप बुरा खेले, हमारे खिलाड़ियों ने उसका फायदा उठाया और सीरीज जो है अब वो
तीन तीन मैचों से बराबर है, और अब इतवार को जो मैच होगा वो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़ा दिलकश मैच होगा। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या, एक और चीज है भट्ट साहब, कि जो इस तरह के मैचेस होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं यार फाइनल होगा, अब देखें क्या होगा, तो यकतरफा भी साबित होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन है तो ये 7वां मैच दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई, के जो जीतेगी वो सीरीज जीत जाएगी। लेकिन ये आज का मैच जिस तरह से इंग्लैंड ने हराया है पाकिस्तान को, और जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की जो है वो पिटाई की है, उससे उनका मोराल जो है वो खासा हाई है और बिल्कुल बुलंद होगा। लेकिन ये तो राणा साहब खतरे की घंटी बजा दी है डिसाइडर के लिए इंग्लैंड ने। जी, लेकिन खतरे की घंटी जो है वो अभी कोई नहीं बजी। हारिस रऊफ है हमारे, वो इतवार को खेलेंगे इंशाल्लाह ताला। बॉलिंग में एक मरतबा फिर जान पड़ जाएगी। स्पिनर हमारे बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और डेफिनेट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज कप्तान को चाहिए था कि थोड़े से ओवर जो है वो इफ्तिखार से भी करवाते, ताकि जो हमारे पेसर जो काम नहीं कर रहे थे, इफ्तिखार बड़ा अच्छा जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। मुश्किल ये है कि वो जहां पर खेलने आया वहां टीम फंसी होती थी। अब जाहिर है कि अगर आप आते ही मारना शुरू कर दें तो फिर काम जो हो जाता है खराब, और उसमें टीम को तो नुकसान होता है, आपकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे 2 प्लेयर्स तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे, उनको तो पता नहीं क्या हो गया कि उन्हें नजर लग गई है या उन्हें खेल जो है वो भूल गया है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है हैदर पर भी और आसिफ पर भी, कि वो चलो एक मैच में कुछ नहीं कर सके, 2 में नहीं कर सके, 3 में नहीं कर सके, 4 में, उनसे मुसलसल कुछ नहीं हो रहा। और ये बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है उसकी बैकबोन है। तो अगर हमारी बैकबोन ही ठीक नहीं होगी तो फिर हम सीधे तो खड़े ही नहीं हो सकते। और अब वक्त नहीं है कि हम कोई बड़ी तब्दीलियां जो है उस टीम के अंदर लेकर आए, क्योंकि अब इस सीरीज के फौरी बाद जो है पाकिस्तान टीम जो है वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएगी। अभी खुशखबरी यह है कि इंग्लैंड में अपना फखर जो है वो भी, और शाहीन आफरीदी जो वो खासे रिकवर कर चुके हैं और माशाल्लाह वो बहुत बेहतर हैं और वो टीम को ज्वाइन करेंगे। और तीसरी बात जो है वो नसीम शाकी है, कि पहले उनको कहा गया था कि उनको शायद फ्लू हुआ है या कोई बुखार उखार ऐसे ही हो गया है, लेकिन डायग्नोज हुआ कि उनको शायद कोरोना है और वो फिर आइसोलेट हो गए। तो अब ये भी देखना है कि क्या वो रिकवर करके, वैसे तो खबर यही है कि वो टीम के साथ रवाना होंगे और अभी अपने घर में हैं और वहीं से वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और टीम के साथ जाएंगे। लेकिन अभी अगर कोई कोरोना का कोई ऐसा मसला निकल आया तो फिर हो सकता है कि उनको 1, 2, 4, 5 दिन मजीद रुकना पड़े पाकिस्तान, और फिर वो कितना रिकवर करते हैं ये डॉक्टर जो है वो बताएंगे। तो ये है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की टीम जो है वो मसाइल में यकीनी तौर के ऊपर घिरी हुई है, और बिलखुसूस हमारा जो मिडल ऑर्डर है ना और लोअर ऑर्डर है उसने हमें बहुत मायूस किया है। और हम राणा साहब एक फैक्टर आप समझते हैं, गो के हमने पिछले दोनों मैचेस ही लो टोटल हमने डिफेंड कर लिया, लेकिन दूसरी जो इनिंग्स में बॉलिंग करवाते हुए बॉल शायद जो है ना ड्यू की वजह से गीली हो रही है बार बार, चूंकि देखा जाता है मैच में कि बार बार बॉल को जो प्लेयर्स हैं, जो बॉलर्स हैं, वो खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो टॉस भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है फाइनल के लिए। देखिए, बात यह है कि हम ना 2 बातें करते हैं। एक तो ये कहते हैं हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो हम कहते हैं हम मौसम से हम आहंग नहीं हुए जी, ठीक है ना। अब भी मौसम हमारे मुल्क में कुछ था, यहाँ कुछ था। जिन लोगों ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इन्होंने रोटी रोजी कमानी होती है इस खेल से ही। और जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो इलेक्ट्रीशियन हो, वो मोटर मैकेनिक हो, वो कार के वो हों, ये जब काम करते हैं तो इनको पता होता है कि उन्होंने तमाम हालात के अंदर रहकर ही सारे मामलात को जो है वो करना होता है। तो ये ठीक है कि ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन उसके साथ किस तरह से नुबर्द आजमा होना पड़ता है ये भी तो इन लोगों को आना चाहिए ना। आखिरकार ये क्यों कहते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, उसकी वजह यही होती है कि ये किसी भी हालात में, किसी भी सूरत हाल के अंदर जो है वो अपनी 100% देते हैं, इसलिए प्रोफेशनल होते हैं। तो अगर ये कह दिया जाए ड्यू फैक्टर ने ऐसे किया था, ड्यू फैक्टर ने वैसे किया था, तो फिर आपकी कारीगरी जो है वो कहाँ चली गई। होता है, फैक्ट आता है, लेकिन ऐसे तो नहीं आता कि ये मैच तो 10 ओवर के अंदर खत्म होने लगा था। इतना भी बड़ा कोई ड्यू नहीं था कि बॉल जो था वो कोई बाल्टी के अंदर डुबो के आपको दे रहा था पानी के अंदर के लो जनाब सुखाए जाओ और बॉलिंग किए चले जाओ।
ऐसा तो नहीं था यार, ये तो मैच 10 ओवर के अंदर खत्म करा रहे थे। तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, ड्यू फैक्टर कहेंगे या हमारी अपनी नेग्लिजेंसी कहेंगे या हमारी अपनी उसको कहना चाहिए नालायकी कहेंगे कि आप 10 ओवर के अंदर जो है वो 160 जो है वो चेस करा रहे हैं। कहां आप जनाबिली 140 नहीं करने दे रहे हैं, कहां आप 160 नहीं करने दे रहे, कहां आप 10 ओवर के अंदर मैच खत्म करवा रहे हैं। तो ये इसीलिए तो राणा साहब अनप्रेडिक्टेबल, इसीलिए तो कहा जाता है हमें। मैं तो कहता हूं, लेकिन अब मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरी इस बात से ना बड़ा चिढ़ते हैं कि यार ये बात ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि भाई बात असल में ये है कि कौम जो है ना वो आपसे रिजल्ट चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि मेरे 3 दोस्त अगर नहीं खेलेंगे तो टीम नहीं बनेगी, मेरे अगर 4 दोस्त नहीं खेलेंगे तो टीम नहीं बनेगी। हमने अगर तो सिर्फ पीएसएल ही अपना क्राइटेरिया रखना है सिलेक्शन का, तो फिर रिजल्ट यही आएंगे जो आ रहे हैं। और अगर हमने जिसको कहते हैं सलाहियतों की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर करना है, तो फिर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को अच्छा करके सिलेक्टर की ड्यूटियां लगानी पड़ेंगी कि आप देखें जाके मैचेस, और जिन उनमें जो जेन्युइन प्लेयर हैं उनको निकालें, उनकी तलाश खराश करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं, ठीक है ना। जैसे अब ये नया हमारा बॉलर आया, तो आप इसकी अगर ट्रेनिंग करेंगे ना, इसको अगर बताएंगे, अब उसने एक ओवर कल जो था, परसों जो था, एक अच्छा ओवर जो था लास्ट कर दिया। हमने उस लास्ट ओवर की बिना के ऊपर ये कह दिया कि जी तो बड़े हीरो हैं। भाई वो हीरो होगा हमारा, आने वाले वक्त के अंदर वो हमारे स्टार होगा, लेकिन अभी तो उसको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है। अगर आप शाहीन आफरीदी की कोचिंग करना शुरू कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमसे तो बड़ा बेवकूफी कोई नहीं है। अगर आप बाबर आजम को जाके कोचिंग करना शुरू कर देंगे कि जनाब आप ऐसे नहीं ऐसे खेलें, तो आप तो उसको अच्छे भले को खेलते हुए को खराब कर देंगे। यार आप अब कोचिंग करें इसकी, जो स्कोर नहीं जिससे हो रहा है, हैदर को बुलाएं, उसको पूछें कि तुझे हो क्या गया भाई, तू कहां गलती कर रहा है। वो जो बाहर बैठकर देख रहे होते हैं, जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा टीवी अपने सामने लगाया होता है, वो उसकी खामियों को पॉइंट आउट करें और उसको फिर ले जाके अपने ये जो आपने एकेडमी बनाई हुई है उसमें जाकर उसको सीधा करवाएं कि यार अब हम जो है हम उनको सिखा रहे हैं जो पहले से 50-50, 60-60, 70-70, 100-100 मैचेस खेल चुके हैं। यार हमें अगर पाकिस्तान के फ्यूचर को, क्रिकेट के फ्यूचर को बचाना है, तो हमें इसका फायदा उठाना होगा। जो आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो बना रखी है, जिसको वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रेस्ट हाउस जो है वो बनाया हुआ है, इसको रेस्ट हाउस से निकालकर यहाँ पर आप स्कूलों, कॉलेजेस से छोटी उम्र के बच्चों को लेकर आए, 14, 15, 16 साल के बच्चों को वहां लाएं, और इन कोचेस को जिनको आप 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लाख देते हैं, उनको कहें कि इन्हें सिखाओ क्रिकेट। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं, अगर साल के बाद आपको 5, 7, 8 ऐसे लड़के ना मिल जाएं जो कि आपके लिए अब मुस्तकबिल में जाके स्टार बन जाए, आप मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। यही अब पूरी दुनिया में अगर क्रिकेट में देखा जाए तो उनके पास इतने बंच ऑफ क्रिकेटर्स हैं कि वो उनमें आपस में एक लड़ाई चल रही होती है कि कौन बंदा टीम में जगह बनाएगा, कौन ना नहीं बना सकता। इतनी ज्यादा तादाद में लड़के उनके पास मौजूद होते हैं, तो हम वो 4 लड़कों को लेके ही बस घूम रहे हैं और अभी तक उनको पॉलिश भी नहीं कर सके। बात पता है क्या है, वो लोग जो होते हैं ना, उनके पीछे ना तो सिलेक्टर होता है, ना उनके पीछे बोर्ड का प्रेसिडेंट होता है या बोर्ड का चेयरमैन होता है, ना उनके पीछे कप्तान होता है, ना उनके पीछे टीम के कोई 2-4 तगड़े लड़के होते हैं जिनका डंडा होता है कि नहीं जनाब इसको तो आपने टीम में रखना है, ये तो हमारा यार है, यही तो हमें झुकते करता है, यही तो हमें हंसाता है, यही तो हमारे सामने डांस करता है, तो इसको टीम में जरूर रख लें भाईजान। अब जब आप इससे निकल जाएंगे ना, कप्तान कहे जी मैंने कप्तानी करनी है, मैंने उन 16 लड़कों को, 17 लड़कों को, 20 लड़कों को खिलाना है जिसको मेरी सिलेक्शन टीम जो है ना वो निकाल कर मुझे देगी, ना कि ये है कि आप चीफ सिलेक्टर से खुद कह दें कि जनाब 2 लड़के ये मेरे हैं, 2 लड़के वो फला उसके हैं, 3 लड़के उसके हैं, ये हमारी टीम बनाकर दे दें। ऐसे नहीं होता भाईजान। अगर तो आप अब वर्ल्ड कप के अंदर कोई लेना चाहते हैं ना इस टीम से नतीजा, तो आपको अभी देखना चाहिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक वो मतलब ये कि मैं एक बीजे पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं कि जहां पर इस तरह के छोटी छोटी उम्रों के लड़के इकट्ठे हुए होते हैं ना, जिनके अभी इतनी तजर्बे नहीं होते, अगर उनके साथ कोई ऐसा तजर्बाकार जो 40 साल का होके भी 25 साल के लड़के की बराबर जो है वो अपना फिटनेस लेवल रखता हो, जो 41 साल का होके भी 30 साल के लड़के के से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, वो किसी भी जनाबे अली का उसमें, तो अगर आप ऐसे बंदे को साथ रख लेते हैं जिसका इतना बड़ा तजर्बा होता है,
और वो अगर कप्तान को थोड़ी थोड़ी देर में मोटिवेट करे, लड़कों को समझाए, बताए, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां जो आना शुरू हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टीम के अंदर ऐसा कोई नहीं है। हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ दुआओं पर लगे हुए हैं। अल्लाह ताला तो सब कुछ है भाई। अल्लाह ताला तो अगर हमें दे रहा है तो क्या वो तेंदुलकर को नहीं दे रहा, क्या वो कोहली को नहीं दे रहा, या वो अपना रॉजर फेडरर को नहीं दे रहा? अल्लाह तो सबका है, अल्लाह उनको दे और उन्हें हमसे ज्यादा दे रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर उनको मिल रहा है तो उनको सलाहियतों पे मिल रहा है, उनकी कारागरी के ऊपर मिल रहा है। हम जो है हम बस ये करते हैं कि बस अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मेरे 40 हो गए, मेरे 50 हो गए। भाई नहीं, जावेद मियांदाद को आप देखें, पहले वो 25 रन के लिए लड़ाई करता था, फिर वो 35 के ऊपर जाकर उससे लड़ाई करता था, फिर जब उसका 50 हो जाता था फिर वो 70 की तरफ जाता था, फिर 70 हो जाता था वो 100 की तरफ जाता था। प्लेयर होता है ये, प्लेयर ये नहीं होता मैंने 50 कर लिया, अगला मैच तो मेरा पक्का है, छांगी मार के आउट होकर बाहर आ जाएं आप। यार ये कोई क्रिकेट है? ये कोई हो रहा है ये कुछ? लेकिन ये कि अगर हम ये सारी बातें करते हैं ना, तो बोर्ड के लोग भी, टीम जो बड़े क्रिकेट के वो हैं दलसर खां जो हैं, बाबे हैं, वो कहते हैं यार ये तो घर में बैठ के ना इनको तो जबानें हिलाना आती हैं, इनको क्या पता अंदर जो होता है ग्राउंड के अंदर। उसे ये ठीक है, ग्राउंड के अंदर जो होता है वही पता होता है, लेकिन आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटेजी, आपका तरीकेकार जो है वो बिल्कुल वो सब कुछ नजर आ रहा होता है और वो काफी फर्क भी डालता है मैदान में आपकी जो स्ट्रेटजी है। राणा साहब, 170 का टारगेट 15वें ओवर में चेज हो चुका है, तो ऐसे में अगर आखिरी डिसाइडर में हम पहले बैटिंग ही करते हैं, जो कि कंटिन्यूसली ऐसे ही होता आ रहा है कि इंग्लैंड के कैप्टन टॉस जीतकर हमें बैटिंग की दावत दे देते हैं, तो फिर कितने रन्स बनाने होंगे? गो कि हर मैच एक अलग मैच होता है, लेकिन इसका फर्क तो पड़ेगा इतनी बड़ी जीत का। बात ये T20 के अंदर और फिर एशियन जो विकटें हैं ना, जैसे हमारी पाकिस्तान की विकटें हैं या और दूसरी विकटें हैं, इनके ऊपर जो है बड़ा स्कोर जो है वही डिफेंडेबल होता है। उसको अगर आपके बल्लेबाज जो हैं वो 180-90 कर देते हैं, तो फिर बॉलर का दिल इतना बड़ा होता है, उसे पता होता है कि अब इनको करने के लिए जो है उनको अगर एक ओवर में 9 रन बनानी पड़ रही है तो हमने 9 रन नहीं बनने देनी। वो फिर दिमाग के साथ और दिल के साथ गेंद करते हैं, या उन्हें पता होता है कि यार हम इन्होंने 6 रन की एवरेज से स्कोर करना है या 7 रन की एवरेज से स्कोर करना है, तो वो तो एक चौका पड़ा तो आपकी एवरेज हो गई, ठीक है ना। असल में बात यह कि आपको जीतने के लिए 100% खेलना होता है, 100% देना होता है। अगर आपकी पहले बैटिंग आ गई है तो फिर आप सिर्फ ये ना सोचें कि यार सिर्फ बाबर आजम ने कर लेना है, बाबर आजम करे, हमारी दुआएं होती हैं, या आकर रिजवान कर जाएगा। हम तो इन दोनों के ऊपर तकिया लगा के बैठे होते हैं कि यार ये ऊपर से ना, और अब फिर अगर वो 18 ओवर खेल जाते हैं तो ये कहते हैं कि जी उन्होंने नीचे वालों के लिए तो ओवर ही नहीं छोड़े, नीचे वाले करते तो क्या करते। लेकिन जब नीचे वालों की बारी आती है तो वो भी इसी तरह। आज वो बड़ा शोर था कि जनाब अली पहलू में दिल का, तो देखा तो वो कतरा खून निकला कि आज जनाब अली उनको शान साहब ने, उन्होंने भी क्या किया मुझे बताइए। चांस तो अब उन्हें भी मिला ऊपर आकर खेलने का, ओवर भी बहुत सारे बाकी थे। अनफॉर्चुनेटली ये है कि दूसरा साहब जो आसिफ हैं, क्या वो हमने सिर्फ इस स्ट्रेटजी के तहत रखे हुए हैं कि वो 5-6 गेंदें खेलें और 2-3 छक्के उसमें मार दें? चूंकि पिछले दोनों मैचेस में, एक में वो 12वें ओवर में आए हैं, एक में वो 14वें ओवर में आ गए वो क्रीज पर, तो कुछ खातिर खा रन्स नहीं बना पाए, वो सिर्फ 2 छक्कों के लिए ही हैं टीम में। बात पता है क्या है, बात असल में ये है कि जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो अगर एक छक्का मार लेता है ना तो अगली गेंद के ऊपर सिंगल लेता है, वो दूसरा छक्का मारने के लिए नहीं जाता। अगर बॉलर की बदनसीबी है कि वो बुरा गेंद करते तो छक्का मारने के लिए शायद वो दूसरा चला जाए। अदरवाइज मैंने तो ये देखा है जो बड़े अक्लमंद खिलाड़ी होते हैं ना वो एक छक्का मारकर सिंगल ले लेते हैं, जिसका मतलब 2 बॉल पर 7 रन हो गई हैं। बाकी का जो सामने वाला वो खेलता है तो ये एवरेज जो है ये मेंटेन रहती है, 8, 9 की 7 की एवरेज चलती रहती है। और ये अगर आखिर के अंदर आकर 9-10 भी करने पड़े तो करने पड़ जाते हैं। यहाँ एक छक्का मार के वो सोचता है मैंने दूसरा भी छक्का ही मारना है, यानी उसकी ड्यूटी सिर्फ यह है कि तुझे अच्छा बॉल मिले या बुरा बॉल मिले, तूने मुंह उठा के ना छक्का मारने की करनी है, इससे कम तुझने नहीं खेलना। यार तुमने अगर PSL के अंदर वो 3 छक्के मार के लगातार मैच जिता लिया तो इसका मतलब ये कि अब तुम हर जगह के ऊपर ये छक्के, ये कोई जो ललिए दे बाल थे ये जो आए हुए इंग्लैंड से, ये कोई एमी को पागल है जो इंग्लैंड से खेलने के लिए आए हुए, ऐसा नहीं है। हमने ना अब ये बात जो है ये सोचना पड़ेगी कि अगर हम आसिफ को खिला रहे हैं, आसिफ ने जो भी पहले किया वो कर लिया, हम भूल जाए उसे, वो हमें अब करके दिखाए कि वो अब क्या कर रहा है। मौजूदा टीम में अगर उसकी जगह बनती है तो वो अपनी इस जगह को जस्टिफाई करे कि लो जनाब मेरी अगर जगह बनती है तो मैंने ये कर दिया। तुम तो ऐसी जगह पे हिट मार के आते हो कि मैच फंस जाता है, ठीक है ना।
और आज भी अगर आप देख लें कि बाबर की वो इनिंग, और बाबर का भी आप देख लें 57 के ऊपर उसने 80 वो किया है, स्ट्राइक रेट कितना है, जबकि दूसरे ने 88 किया 41 बॉल के ऊपर, तो उसका भी स्ट्राइक रेट देख लें। लेकिन चले हम बाबर को इसलिए नहीं कहते कि जब टीम फंसी हुई थी तो एक एंड से उसने टीम को संभाला हुआ था, वो जैसे भी 160 तक तो लेकर गया ना स्कोर को। लेकिन ये जो बाकी जो आपने नहले रखे हुए हैं, जिनको सिर्फ होटल के अंदर आपने भड़के मारने के लिए, डांस करने के लिए, हंसने के लिए, जुप्ते मारने के लिए, खाबे खाने के लिए रखा हुआ है, यार ये क्या करते हैं? राणा साहब, एक तो मिडिल ऑर्डर की फिर बात करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा था कि शान मसूद के आने से वर्ल्ड कप से पहले कुछ खला जो है वो पुर होगा, तो ऐसे में जो खला है वो तो अभी वैसे का वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि शान मसूद भी कुछ निक में नजर नहीं आ रहे। जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी, जो महसूस हो रहा था जिस तरह मुसलसल वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, वैसी क्रिकेट देखने में नजर नहीं आ रही। ठीक है, राना शाह नवाज साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के मैच के हवाले से उनके एनालिसिस हम ले रहे हैं, और एनालिसिस का यही एक जो है सबसे बड़ा जो बात होती है कि हम डिस्कस करें पोस्ट मैच एनालिसिस में कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, ताकि आइंदा उन गलतियों को ना दोहराया जाए और कुछ बेहतरी, चूंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की बेहतरी ही चाहते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। राना साहब, मैं बात कर रहा था शान मसूद की। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप से पहले जो खला था एक मिडल ऑर्डर में, शायद वो पूर्ण हो जाएगा शान मसूद की आमद से, लेकिन वो खला अभी वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या होगा वर्ल्ड कप में? भाई बात यह कि वो खला जो है ना, खला नहीं रहा, अब तो वो पूरा एक घड़ा बन गया है, और हमें ये सोचना चाहिए कि खला जो है वो तो पूरे हो जाते हैं, घड़े जो है उनको और अब कोई और उम्मीद भी नहीं है, जैसे पहले तो हम शान मसूद का नाम ले लेते थे। जी जी बिल्कुल, शान मसूद जो है वो भी अब एक्सपोज हो गए। एक 60 है जो उन्होंने इन दिनों में किया है, इसके अलावा उनसे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमें ये सारी चीजें, हम ये पहले क्यों नहीं सोचते यार? असल चीज जो है ना, जो बार बार जिसके ऊपर हम वो कर रहे हैं कि यही वो एक टीम है जो, अब अगर आपका चेयरमैन पीसीबी ये कह दे कि जनाब अली ये जो टीम है इसने एशिया कप में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है, और अगर उनको ये कहा जाए कि जी ये क्या परफॉर्मेंस दी है, तो उन्होंने जस्टिफाई करना होता है हमारी टीम फाइनल खेली है। अब ये नहीं सोचना कि फाइनल खेली कैसे है, ठीक है ना, ये इस बात को नहीं सोचना। आप 2 मैच श्रीलंका से हार गए, एक इंडिया से हार गए, 2 में एक मैच आप जिस तरह अफगानिस्तान से जीते, वो भी आपको याद होगा कि अगर वो 2 छक्के ना लगे तो हम तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, ठीक है ना। तो हम ये नहीं देखते कि हम अगर फाइनल खेल रहे हैं तो हम क्यों खेल रहे हैं, उसके पीछे क्या है। लेकिन ये कि उन्होंने पूरी टीम को जो है वो किया कि जनाब हमारी टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो जब अगर चेयरमैन ही हमारे खिलाड़ियों से, हमारी टीम से वो है, खुश है, और वो समझता है कि इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है एशिया कप के अंदर, तो फिर मेरा या आपका जो है ये कहना सिर्फ यही है कि आप वहां पर बैठकर 1.5 घंटे बात कर रहे हैं, आपने अपनी तनख्वाह ले लेनी है, मुझे आपने बुलाया हुआ है, मैं अपनी बात करके खुश हो जाऊंगा कि मैंने टीवी के ऊपर बड़ी बातें कर दी। मेरे ही और आपकी कुछ किसी बात का जो है उस चेयरमैन पर असर नहीं होगा, जिसको कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की जो पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में आने के बाद अब ये होगा कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कहां से खराब है जी? उन्होंने 3 मरतबा इंग्लैंड को हरा दिया, ठीक है ना, 3 मैच उन्होंने हरा दिए, 3 मैच उन्होंने हरा दिए, कहां से परफॉर्मेंस? ये नहीं देखना कि 3 मैच वो हारे कैसे हैं, ठीक है ना। अगर तो आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपने पाकिस्तान खेला, आप वर्ल्ड कप की टीम में थे, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर वो मैच जीते थे, या वो एक बदतरीन कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनको तो माफ कर देना चाहिए, उनकी तो मजबूरी भी है। अगर पीसीबी के चेयरमैन खुद ही अपनी टीम को कोसते रहेंगे, अगर तो इस तरह मोरल भी लड़कों का डाउन होगा। उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने प्लसेस ही बताने हैं, मनफी पे बात वो कम ही करते होंगे। ये बात अगर वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ अच्छी बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, हम जो तवक्कुआत टीम से रख रहे थे वो नहीं है, लेकिन हमारी टीम इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा खेलेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हमने एशिया कप में की थी उन्हें नहीं दोहराएंगे, हम उनके ऊपर काबू पाकर एक बेहतरीन टीम जो है वो आलमी कप के लिए भेजेंगे, और यही लड़के जो है ये परफॉर्मेंस देंगे। ये होती है एक बड़े की बात।
ठीक है ना। अगर आप अपने घर के निकम्मे बच्चे को जो है अपने मोहल्लेदारों के सामने कहेंगे जी ये तो मेरा हीरो है बहुत बड़ा, उसने तो और निकम्मा हो जाना है, ठीक है ना। या अपने घर के किसी बदमाश को आप बच्चे को ये कहना शुरू कर देंगे नहीं ये तो बहुत शरीफ आदमी है, उसने मोहल्लेदारों के अंदर 2-3 चपेड़े रोजाना की करा देनी है कि यार मेरे माँ बाप तो मुझसे सेटिस्फाई है, ठीक है तो बस ठीक है। तो ये नहीं मैं कह रहा मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। जब टीम जाएगी पाकिस्तान से तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो बैठकर दुआ करेंगे इस टीम के लिए कि अल्लाह इनको कामयाबी दे। और जब मैच हो रहा होता है ना, मैं यहाँ तो अपने दिल की बहुत सारी निकाल रहा हूँ ना, जब मैं बैठा हुआ देख रहा होता हूँ मेरी बच्चियों ने हाथ उठाए हुए होते हैं, मेरी बीवी ने हाथ उठाए हुए होते हैं, मेरा खुद दिल धड़क रहा होता है, मैं उनको तसल्ली दे रहा होता हूँ नहीं हम जीत जाएंगे, नहीं हम जीत जाएंगे। हालांकि मुझे पता होता है कि ये जो छांगियां मार रहे हैं हम नहीं जीत सकते, ठीक है ना। लेकिन मैं उनका मोरल डाउन ना होने की बातें करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। असल बात जो है ना जो मैंने कही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीइंग वो सरबराह हैं, वो बाप की हैसियत रखते हैं, ठीक है ना चेयरमैन साहब। लेकिन चेयरमैन साहब को ये सोचना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें कुछ बिठा के समझाएं। वो ये कहते हैं कि हाँ कुछ गलतियां हुई हैं वो हम ठीक करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन टीम से जिस तरह की हमें उम्मीद की जानी थी वो जरा थोड़ी सी नहीं हुई है। अब आप टोटल ये कह दें कि टीम ने तो बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है तो फिर खत्म हो गई बात भाई, फिर परफॉर्मेंस दी है तो फिर भुगते हैं, ठीक है ना। ये है असल। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा राना साहब आप मैं गलत तो नहीं कह रहा। नहीं बिल्कुल आपने बजा फरमाया। आज अगर आज की बात करें टोटल तो चूंकि हमें तो मुनासिब भी महसूस हो रहा था, अगर रिजवान आज होते मैच में तो आप समझते हैं चूंकि बाबर की आज अच्छी इनिंग्स थी, रिजवान भी अगर ऐसे ही साथ अच्छा स्टार्ट दे देते, अच्छी इनिंग्स करते तो हम 190-200 तक कर सकते थे। अगर हमारे साथ शाहीन आफरीदी होते तो फिर हम और बड़ा तीर चला देते। अगर हमारे पास अपना रिजवान होते तो भाई रिजवान अब इससे अगले मैच में जो पहला मैच था उसके अंदर जब उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, वो पहले से ना कुछ थोड़ा सा अपने एक मसल्स की वजह से जो है परेशान है। और आपने देखा कि जब वो भागते हैं दूसरा रन देते हैं तो अक्सर वो गिर जाते हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस करते हैं, जरा सी एक्सरसाइज करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं, फिर खेल रहे होते हैं। वो अनफिट उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्हें रेस्ट देना जरूरी था, ठीक है ना। क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है, अगर हम रिजवान जैसे कैलिबर के बंदे को खिला के और ये जो सारे जो अब जो कुछ हो रहा है ना, जो हमारे फिटनेस प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से चल रहे हैं कि उठा के हमारे खिलाड़ी ने कोई ऐसी लीग नहीं छोड़नी है, कोई मैच नहीं छोड़ना है, उनको मुसलसल खिलाए चले जाना है। पैसा तो आपके पास इकट्ठा हो रहा है लेकिन जो ड्यूरेशन आपका खेल का बढ़ना था वो नहीं बढ़ रहा। देना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया राना शाह नवाज साहब हमारे साथ मौजूद स्पोर्ट्स एंकर हैं। नाज़रीन वी हैव अ डिसाइडर ऑन संडे। हम मैच से पहले आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।